प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम 15.1 का 6th क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी इसमें क्या बोलता है, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है, उसमें सिर्फ क्या है, लेमन फ्लेवर वाली कैंडीज पड़ी है, इन गोलियां हैं। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी क्या करती है, बैग में बिना देखे उसमें से एक कैंडी बार निकालेगी। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट, उसे क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो क्या निकाले। ये दो पॉइंट है। सबसे पहले क्या निकालेगी वो, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। उसने क्या निकाला, ऑरेंज फ्लेवर वाली निकाली। तो अभी आप एक चीज देखिए, बैग के अंदर तो क्या थी, लेमन फ्लेवर वाली थी। एक उसने निकाली कौन सी, ऑरेंज वाली। जब उसमें ऑरेंज वाली है ही नहीं और वो कैसे निकालेगी फिर। अब एक चीज देखिए, हमने क्वेश्चन किया था, जब मैं उसमें बेस में आपको समझाया था कि हम जब डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या होगा, ये नंबर आ सकते हैं हमारे पास। यदि इनमें से कोई नंबर आएगा तो हम उसको बोलेंगे श्योर इवेंट। श्योर मैंने वो निकलेगा इनमें से कोई भी एक नंबर। लेकिन यदि वो बोले 7 निकाल लो तो 7 कैसे आएगा, 7 तो इसमें आ सकता। तो उसको मैंने बोला था इम्पॉसिबल इवेंट। तो अब इसमें लेमन वाली है लेकिन वो बोला ऑरेंज वाली निकलेगी, तो निकल नहीं सकती। ये तो क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है ना। तो इसको हम लिखेंगे क्या, जो इसका फर्स्ट पॉइंट है उसको लिखते हैं पहले। देयर आर, जो हमने बोला ना भी वो भी लिखे हम सेम। देयर आर लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली in the bag. So to draw out an orange flavored candy is an impossible event. Impossible है ना ये, ठीक है। तो क्या होगा फिर, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, जो इम्पॉसिबल होता है उसकी इवेंट क्या आता है, हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारे पास, उसकी प्रोबेबिलिटी आती है 0। ओके, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट इसका। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। ए लेमन फ्लेवर कैंडी, यानी अब वो बोल रहा है जो उसने निकाली है वो कैसे आनी चाहिए, लेमन फ्लेवर वाली आनी चाहिए। अब वो लेमन वाली है सारे बैग में, बैग के अंदर तो, और उसने निकाली भी कौन सी है, लेमन वाली है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आनी चाहिए, 1। क्यों, क्योंकि ये श्योर है कि जो उस बैग के अंदर है उसमें से ही कोई ना कोई एक निकलेगी, और बैग में है लेमन वाली, तो निकलने वाली कौन सी है, लेमन वाली। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए हमारे पास, 1, क्योंकि ये श्योर इवेंट है। तो देखो उसी में लिखेंगे, there are lemon flavored candies only in the bag। सेम यही रहेगा, मैं थोड़ा एक लाइन लास्ट में चेंज होगी। सो टू ड्रॉ आउट एन लेमन फ्लेवर कैंडी, थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो कोई बात नहीं, इज अ श्योर इवेंट। ये श्योर इवेंट है। अब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, सो द प्रोबेबिलिटी, सेम ही लिखेंगे वाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या आएगी हमारे पास, 1। ठीक है, तो ये हमारा 6th क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट 7th क्वेश्चन में चलते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या बोलता है वो, इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट है ग्रुप के अंदर, उनमें से द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। ये बोल रहा है कि तीनों में से 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका
जन्मदिन या बर्थडे एक ही दिन पर नहीं आता, सेम डेट पर नहीं आता। तो यानी इवेंट क्या है, जो काम नहीं हो रहा तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो काम होता है उसको बोलते हैं ई, जो नहीं होता उसको बोलते हैं नॉट इवेंट। तो वो बोल रहा है कि जो काम है वो एक ही समय पर उनका बर्थडे नहीं आता, तो यानी हमारे को ये वर्ड दे रखा है कितना 0.992। बात समझ में आ गई। अब वो बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि सेम बर्थडे जब उनका होगा। ये तो कौन सा था, जब सेम बर्थडे नहीं था तब तो ये आंसर था इसका। अब प्रोबेबिलिटी किसकी कह रहे हैं निकालने के लिए, जब उनका बर्थडे सेम डेट पे होगा, ठीक है ना। तो हमें अब यानी पी को निकालना है, ये उसने पहले दे रखा है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या लिखना है, जो उसने बोल लो लिखो पहले, प्रोबेबिलिटी दैट टू स्टूडेंट आर नॉट हैविंग सेम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा पूरा नहीं आएगा, सेम बर्थडे। क्या दे रखी उसमें हमारे को, इसमें ब्रैकेट लिख लो नोट इवेंट। क्या है हमारे पास 0.992, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट टू स्टूडेंट आर हैविंग, पहले प्रोबेबिलिटी निकाली थी जिसमें हमारे पास सेम डेज पे बर्थडे नहीं आता था। अब आई कौन सी, जिसमें सेम बर्थडे होगा, हैविंग सेम बर्थडे। यानी इसको लिख लो पी ई लिखेंगे इसको हम। वो कैसे आएगी, अभी हमने फार्मूला किया था तो उसमें क्या होता था, पी ई है जो प्लस में पी नोट ई इक्वल होता था 1 के। जब हमें ये निकालना है तो इसको क्या करेंगे, उस साइड लेकर चले जाएंगे, उधर 1 में से क्या हो जाएगा माइनस, यानी जो पी ई निकालना है वो कैसे निकलेगा 1 माइनस पी ई नोट, ठीक है। तो 1 में से माइनस करेंगे 0.992 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.008 आंसर आ जाएगा। ओके, ये हमारा क्या था 7th क्वेश्चन था। अब हम 8th क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए 8th क्वेश्चन में क्या बोलता है वो, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल। एक बैग के अंदर क्या है, 3 रेड बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल हैं। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। क्या किया, एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल थे, टोटल कितनी हुई 8। उसमें से हमें बिना देखे एक बॉल निकाल लेते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, कि जो बॉल निकाल ली है ना, बॉल ड्रॉन जो निकाल ली है वो क्या है, रेड है। पहले तो ये निकालनी है। दूसरी बार वो क्या बोलता है, नोट रेड, दूसरी बार निकाल ले वो रेड नहीं है। तो पहले हम जो रेड है वो निकालेंगे हम, ठीक है ना। तो सिंपल है, इसको कैसे करेंगे हम, पहले हमें बताना पड़ेगा टोटल नंबर कितने हैं, क्योंकि जो हमने फार्मूला सीखा था, फार्मूले क्या था, नीचे तो टोटल नंबर आएंगे, टोटल आउटकम्स जो थे हमने बेस में, यदि आपको फार्मूला याद हो तो बेस में मैंने समझाया था, नीचे आएंगे टोटल आउटकम्स, ऊपर क्या आएंगे, वो आएंगे फेवरेबल, यानी जितने उसने पूछे हैं उतने आउटकम ऊपर आएंगे। कैसे अभी देखते थोड़ा बताएंगे अभी। तो देखिए, तो हमारे को टोटल कितने हैं, टोटल नंबर्स ऑफ बॉल इन द बैग कितने हैं, 3 प्लस में 5 इक्वल टू 8, इक्वल टू 8। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें अभी टोटल नंबर पता लग गया, तो हमें निकालने पहले प्रोबेबिलिटी किसकी, जिसमें रेड बॉल हो। तो रेड बॉल वाली क्या निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। तो उसको हम लेंगे ई, क्यों, रेड बॉल तो है उसमें, वो निकालेंगे हम। तो फार्मूला हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल
आउटकम्स, ये वाला आएगा सेम, फेवरेबल आउटकम, ठीक है। इधर क्या आएगा, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है ना। तो अभी देखिए, जो हमारे को फेवरेबल आउटकम्स चाहिए, मतलब कौन सी, रेड वाली है ना, रेड वाली कितनी है बॉल, रेड वाली थी 3 बॉल्स, उसको लिखेंगे ऊपर 3 बाय में, टोटल नंबर नीचे आएंगे, टोटल नंबर कितने हैं 8, वो आएगा 8, 3 बाय 8, इसका ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट में क्या होगा, वो बोला नोट रेड। अब रेड नहीं होना चाहिए, रेड को हमने माना था ई लिया था ना, सपोज किया था, तो ई का उल्टा क्या आएगा, ई नोट, तो अब ई वाला नहीं होना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नोट अ रेड बॉल, यानी इसको लिखेंगे ई नोट, तो क्या आएगा, अब देखो ई नोट वाली कितनी है, नोट रेड, नोट रेड मतलब ब्लैक वाली होगी फिर तो वो, तो क्या आएगा 5 बाय 8, इसका हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो या फिर इसको हम क्या ऐसे लिख लो, एक तो ये तरीका है, या फिर दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास ये वाली थी ना रेड वाली, उसको 1 में से माइनस कर दें, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला लगा के, देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ एक बार, ये भी आंसर ठीक है ऐसे भी, और ऐसे नहीं करना तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वाली आई थी, ई वाली थी, हमें पी ई नोट निकालनी है ना, पी ई नोट निकालना, अब तो कैसे निकलेगा, 1 माइनस पी ई, ऐसा होता है ना। तो अब देखिए 1 माइनस पी ई कौन है, 3 बाई 8, 3 बाई 8 माइनस कर देंगे, तो इसका क्या आएगा, एलसीएम क्या आता है, नीचे क्या आएगा 8 आएगा, 8 वन जा 8 माइनस 3, तो कितना 8 में 3 गई 5 बाई 8, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो थोड़ा ऐसा ये लिख लेना, इसको करोगे तो आपको अच्छे से कोई नंबर मिल सकते हैं इसके, ठीक है ना, कंप्लीट नंबर मिलेंगे पक्के वाले। चलो ठीक, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा है, 9th क्वेश्चन। अभी 9th क्वेश्चन में क्या बोलता है वो, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, 8 वाइट मार्बल एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। क्या कर रहा है, 5 रेड मार्बल थे, 8 वाइट और 4 ग्रीन, टोटल कितने हो गई ये 17, ठीक है ना। उसमें से वो क्या कर रहा है, एक मार्बल बाहर निकालेंगे हम, प्रोबेबिलिटी निकालने किसकी, जो निकाला गया वो क्या होना चाहिए, रेड, अगली बार वो वाइट होना चाहिए, अगली बार नोट ग्रीन। इसके बाद करेंगे, पहले पॉइंट करते हैं हम, फर्स्ट पॉइंट में क्या बोलेगा वो, पहले टोटल नंबर निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितना है, 5 + 8 + 4 कितना आ गया 17, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखो क्या होना चाहिए, रेड बॉल होनी चाहिए। अब देखिए नंबर ऑफ, पहले तो कितनी रेड बॉल बताने पड़ेगा, नंबर ऑफ रेड मार्बल कितना आएगा 5। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल, रेड मार्बल की निकालनी है, 5 है ना, तो क्या आएगा 5 बाय में 17, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट बोलता है वो व्हाइट होनी चाहिए जो निकाली हमने, तो जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ रेड बॉल में लिखा था, मार्बल लिखा था, तो वैसे ही नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल हमें लिखना पड़ेगा। कितने व्हाइट मार्बल वाली, 1 है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, ये कंप्लीट लिख लेना, कौन सी, रेड व्हाइट वाली है, तो कितना आएगा 8 बाय में 17। तो थर्ड पॉइंट देखिए, अब थर्ड में बोलता नोट ग्रीन, ग्रीन नहीं होनी चाहिए। अब इसमें टोटल कितने थी, 5 रेड थी, 8 वाइट थी और 4 ग्रीन थी। यदि ग्रीन नहीं होगी तो कौन सी होंगी फिर वो, या तो रेड हो सकती हैं या फिर व्हाइट वाली हो सकती हैं। तो नोट ग्रीन का मीनिंग क्या है, ये दोनों उसमें आएंगे हमारे पास। या तो यह करो, फिर क्या होगा, इन दोनों को क्या करो, 8 और 5, 13 हो गया, 13 बाय में क्या आ जाएगा 17। या तो उसकी ऐसे निकल जाएगा क्योंकि ग्रीन तो नहीं होना चाहिए, या फिर हम क्या करते हैं, पहले ग्रीन की निकाल लेते हैं, ग्रीन है पहले हम वो निकाल लेंगे, तो फिर इसको क्या करेंगे 1 में से माइनस कर देंगे,
नोट के लिए क्या करेंगे, पहले ग्रीन है तो मतलब वो ई वाला आ गया जो हमने करा था अभी तक। तो ई कौन है, ग्रीन है, तो नोट ग्रीन के लिए क्या आएगा, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ई वाले को क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे, या ये तरीका कर लेंगे। तो ठीक है ना, तो दोनों तरीकों में से आप कोई भी कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, नोट इवेंट वाला करेंगे जो दूसरा हमारे पास है। पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ, पहले हम ग्रीन है उसकी वो निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल कितने हैं, 4। प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी, अब क्या आएगी प्रोबेबिलिटी, 4/17 आ गई। लेकिन हमें निकालना क्या, नोट ई ग्रीन वाली निकालनी है। तो इसको तो हमने क्या माना था, ई माना था, इसको तो हमने ई लिया था इसको तो हमने। लेकिन हमें निकालनी है कौन सी, नोट इवेंट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ग्रीन मार्बल, यानी पी ई नोट। तो क्या आएगा, 1 माइनस पी ई, यानी 1 माइनस पी ई कौन है, 4/17। 17 1 17, 17 में 4 जाए कितना आएगा, 13/17। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या है, वो बोलता है अ पिग्गी बैंक कंटेन्स 100 पैसा कॉइन। एक बैंक का पिग्गी बैंक है, उसमें क्या होगा, 50 पैसे वाले जो कॉइन है वो क्या है, 100 है। रुपीज 1 रुपीज वाले जो कॉइन है वो कितने हैं, 50 हैं। 20 क्या है, 2 रुपीज वाले कॉइन है जो वो कितने हैं, 20 है। और 5 रुपीज वाले कितने हैं, 10 कॉइन है। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड्स डाउन। वो कह रहा है इन्होंने क्या किया, हमने कुछ पैसे वगैरह निकलवाए, तो क्या होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन जो हमने निकालने हैं वो क्या होना चाहिए, कॉइन कौन सा आएगा, वो विल बी अ 50 पैसा कॉइन। जैसे पिछले क्वेश्चन हमने किया था ना भी, ऐसे इसमें से यदि कोई भी सिक्का भी निकाल लें तो कौन सा निकलेगा, उसने कहते पहले निकला वो 50 पैसे वाला कॉइन निकला। अभी 50 पैसे वाले कॉइन कितने थे, 50 पैसे वाले कॉइन हमारे पास थे कितने, 100। तो 50 पैसे वाले निकालेंगे तो उसकी पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी। तो पहले तो टोटल नंबर पता होना जरूरी है हमारे को। तो अभी देखिए मैंने थोड़ा इसको पहले लिख लिया, थोड़ा सा क्या है कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन तो हमें बताने पड़ेंगे बैंक में जो है, किसके, 50 पैसे वाले है ना। मैं वैसे टोटल तो क्या आएंगे, ये वाले आ जाएंगे हमारे पास, लेकिन नंबर बताने पड़ेंगे किसके, अब 50 पैसे वाले पहले। तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितने हैं, 100 है। तो प्रोबेबिलिटी निकालिए हम इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन क्या आएगा, जो फार्मूला था हमारा वो लगाना पड़ेगा हमें पहले, ये वाला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है ना, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ये लिख लेना आप। कितना आएगा, जो 50 पैसे वाले कितने थे वो हमारे पास 100 है, तो 100 बाय में 180, 0 कैंसिल हो जाएगा, 10/18 लिख सकते हैं। और भी आप इसको काट सकते हो, 5/9 को 2 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 5 में 9 आएगा। ठीक है, अभी देखिए सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या बोलता वो, विल नॉट बी एज ₹5 कॉइन, जो हमारे ₹5 हैं वो नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, वो नहीं होंगे तो क्यों होंगे, बाकी सारे होंगे। बात समझ आई, बाकी सारे कैसे होंगे, 100 वाले भी, 50 वाले भी, 20 वाले भी। 10 वाला नहीं होगा, क्यों, 10 वाला क्या है, 5 रुपीज़ वाला है, और वो कह रहा है 5 रुपीज़ वाले होने नहीं चाहिए, तो 5 रुपीज़ वाले नहीं होंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम क्या करेंगे, नहीं का मतलब क्या है, नोट इवेंट वाला। 5 वाले नहीं होंगे तो नोट इवेंट वाले होंगे। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हम पहले क्या निकालेंगे, 5 वाले होंगे, जब वो निकलेगा उसको हम 1 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, नोट इवेंट वाला निकल जाएगा, ये वाला निकल जाएगा। ठीक है ना, पहले हमें निकालना पड़ेगा वो 5 रुपीज़ वाले होंगे। तो टोटल नंबर बताओ, नंबर ऑफ
RS 5 coins कितना है 10। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग RS 5 कॉइन, ठीक है ना। कितना आएगा वो, ये तो है 10 वाला है, 10 बाई में 180 आएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, ये पॉइंट काट लो, कितना आ जाएगा 1/18 आ जाएगा। लेकिन वो बोल रहा है कि हमें नोट इवेंट वाले चाहिए, ये तो कौन से थे, PE वाला है। अब हमें चाहिए P नोट इवेंट वाला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉइन्स, ठीक है ना, PE नोट वाला लिखेंगे हम। तो क्या आएगा 1 - 1/18, तो करेंगे कितना आएगा 18 - 1/18 कितना आएगा 17/18। एलसीएम लेना यहाँ पे, एलसीएम ले लेंगे आगे समझ में। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। वो क्या करती है, मतलब गोपी एक फिश को खरीदती है किसी शॉप से, ठीक है ना। किसमें डालेगी, जो हमारे पास वो बर्तन होता है फिश वाला, उसमें डालेगी। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम। शॉपकीपर क्या करता है, एक मछली निकालता है बिना देखे, एक फिश को निकालेगा उसको बिना देखे, फ्रॉम द टैंक ऑफ कंटेनिंग 5 मेल फिश। एक टैंक में से निकालता है उसको, उस टैंक में क्या है, मेल मछली जो है, मेल फिश है जो, वो 5 है, और फीमेल वाली कितनी है 8 है। टोटल कितनी हो गई 13, यानी उसके अंदर 13 फिश है, लेकिन उसमें से क्या करता है वो एक निकालता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फिश टेकन आउट इज ए मेल। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो उसने निकाली वो क्या होना चाहिए, मेल वाली होनी चाहिए। तो ये तो बहुत आसान है, ये तो देख के पता लग गया होगा आपका। तो पहले टोटल करेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ फिशेज इन टैंक, ठीक है ना। कैसे आएगा, क्या कहेंगे, मेल वाली और फीमेल दोनों प्लस करेंगे हम। तो मेल वाली कितनी है 5 प्लस में 8 कितनी आ गई 18 फिशेज। अब नेक्स्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी निकालनी है अब हमें किसकी, जो मेल है उसकी निकालनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल फिश, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लेना यहाँ पे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम वाला और नंबर ऑफ टोटल आउटकम वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा मेरे को। उसके बाद मेल वाले कितने हैं 5 है ना, 5/13 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है ये वाली। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके।